दाऊ कहती है प्लीज रुद को मत मारो। से ड्राइवर को हिट कर देती है तो मास्टर रुद की साइड से ड्राइवर की साइड टर्न हो जाता है और से को हटाकर ड्राइवर को मार देता है। से मन में कहती है मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ दाऊ। दाऊ रोती रहती है। रुद कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। दाऊ उठकर जाती है। रुद कहता है कि तुम्हें बताना होगा तुम्हारा मास्टर मुझे क्यों मारेगा, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। दाऊ कहती है मैंने उन्हें लोगों को मारते हुए देखा है, अगर तुम भी उनकी तरह नहीं बनना चाहते तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पेट के आने पर दाऊ वहाँ से चली जाती है। पेट कहता है कि क्या तुम फिर से खुद से बातें कर रहे हो। रुद कहता है कि मैं दाऊ से बात कर रहा था, क्या तुमने उसे नहीं देखा। पेट मना कर देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। दाऊ उन्हें सेफली भेजने के लिए तूफान ला देती है। वे लोग मंदिर के सामने आकर रुकते हैं और तूफान बंद हो जाता है। पुजारी मंदिर से बाहर आता है। रुद को उनका नाम पता होता है, उसे दाऊ ने बता दिया था। वे कहते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो। रुद उन्हें बता देता है जंगल में एक लड़की दाऊ ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था, क्या आप दाऊ को जानते हैं। वे उन्हें आज रात मंदिर में रुकने के लिए कहते हैं। रुद कहता है कि मेरा फ्रेंड मिसिंग है। वे देख लेते हैं कि दोनों के साथ क्या हुआ है और कहते हैं जो होना है होकर रहता है, तुम यहाँ तक पहुँचे हो, कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा कहाँ जाना है। और उन्हें एक घर में रेस्ट करने भेज देते हैं। वहाँ लाइट जाने पर पेट डर जाता है, तभी इन वहाँ आ जाता है। पेट उन्हें पहचान लेता है। इन पूछता है तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है। रुद बताता है कि वो मिसिंग है। इन कहता है तुम यहाँ जंगल में मरने क्यों आए हो, कल तुम्हें उसकी डेड बॉडी मिलेगी। और वहाँ से सेको देखकर उन लोगों से कहता है कुछ भी हो जाए गेट मत खोलना, तभी सेफ रहोगे। और वहाँ से चला जाता है। दाऊ रुद की हेल्प करने के लिए पुजारी को थैंक यू बोलती है। वे कहते हैं कि अच्छे काम करती रहो, किस्मत बदल सकती है और इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो सकते हैं, और चले जाते हैं। दाऊ कहती है कौन से इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो सकते हैं। इन बाहर होता है। से उसका पीछा करती है। इन पीछा करने का रीजन पूछता है। वो कहती है मैं देखने आई थी तुम कब मरोगे। इन कहता है कि तुम जानती हो मैं अमर हूँ, और पास्ट की बातें स्टार्ट कर देता है। से उसे हिट करती है पर वे फिर भी बोलता रहता है। दाऊ के आने पर से वहाँ से चली जाती है। दाऊ उसके पीछे जाती है और पूछती है क्या तुम्हारा और अंकल इनका झगड़ा हुआ है। से कहती है ये नाम दोबारा मेरे सामने मत लेना, और चली जाती है। पुंग मन्नत की बॉडी को गुफा से बाहर लाती रहती है और दाऊ से कहती है कल मास्टर तुम्हें पनिशमेंट देंगे। से अंदर चली जाती है। पुंग मन्नत की बॉडी को जंगल में छोड़कर चली जाती है। उसे होश आ जाता है और उठकर वहां से चला जाता है। रात को रुद अपनी चोट को देखकर कहता है दाऊ ने ऐसा क्यों कहा था कि एक खून की ड्रॉप तुम्हारी जान ले सकती है। और ये मास्टर कौन है। ये विलेज में होता है। यहाँ आकर एक आदमी पर अटैक करता है। इन उसे बचाता है। बाकी लोग आकर सोचते हैं इन उस आदमी को मार रहा था, तो उसे रूम में लाकर गेट बंद कर देते हैं। उसके बाद ये वहीं आ जाता है और कहता है कि इस गाँव में सिर्फ तुम्हें पता है कि मैं वेम्पायर हूँ और तुम्हारी पावर्स मेरी पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। इन उसे हिट करने की कोशिश करता है पर मास्टर उसे फाइट में हराकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस को ड्राइवर की बॉडी मिल जाती है। एक चोर ड्राइवर का पर्स चुराता है। ऑफिसर आकर उसे हिट कर देता है। यह है ऑफिसर वायु जो ड्राइवर का पर्स चेक करता है। उसके साथी आकर उसे बताते हैं कि इसे किसी एनिमल ने मारा है। वायु उन्हें एविडेंस ढूंढने भेज देता है। दोनों भी वहीं आ जाते हैं। वायु पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो। रुद बताता है ये हमारा ड्राइवर था। वायु उन्हें पुलिस स्टेशन ले आता है। रुद बताता है मेरा फ्रेंड भी मिसिंग है। वायु पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब हुआ। रुद बताता है मैं एक लड़की दाऊ से मिला था, उसकी बातों से ऐसा लगा कि उसका बॉस मुझे मारना चाहता है और वो डरी हुई थी। अगर हम दाऊ को ढूंढ ले तो कुछ पता चल सकता है। वायु कहता है कि क्या तुम्हें उसका फेस याद है। रुद उसकी पिक्चर ड्रॉ करता रहता है और उसके बारे में सोचकर स्माइल कर देता है। दाऊ भी रुद को याद करके स्माइल करती रहती है। रुद वायु को फोटो दिखा देता है और सोचता है हमें दोबारा मिलना होगा दाऊ। पुंग को गुफा में मन्नत का मोबाइल मिलता है। इंग उससे फोन ले लेती है। फोन रिंग करता है तो वहाँ रुद और उसकी मम्मी की फोटो आ जाती है। इंग शॉक हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं इंग उसकी मम को ले गई थी और मारने ही वाली थी, पर उसने पर्स से चाकू निकालकर उसे हिट कर दिया था। ये चाकू उनके पंडित जी ने उन्हें दिया था। पुंग रुद का फोटो देखकर कहती है ये लड़का तो दाऊ का शिकार है, पर उसने इसे नहीं मारा। इंग कहती है ये लोग 15 साल बाद वापस क्यों आए हैं, पता करो ये मरुद यहाँ क्या करने आया है। पेट और रुद दाऊ के बारे में पता करते रहते हैं। ये है पिन जो रुद को अपना फ्यूचर हस्बैंड बताती है। रुद स्माइल कर देता है। उसकी मम्मी उसे साइड कर देती है। रुद उनसे पूछता है कि क्या आप दाऊ को जानते हैं। ये बताते हैं ये लड़की इस विलेज की नहीं है। रुद कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मन्नत की कंडीशन सीरियस है। दोनों उसके पास आ जाते हैं। डॉक्टर कहती है शायद किसी एनिमल ने अटैक किया है। मन्नत नींद में ही वेम्पायर का नाम लेता है। ऑफिसर वायु भी वहाँ आता है। पेट बताता है इस पर वेम्पायर ने अटैक किया है। रुद कहता है ये होश में नहीं था, इसे किसी इंसान ने ही हिट किया है।
अगर उसे पता है कि मनत मरा नहीं है तो वो दोबारा इसे मारने आएगा। वायु कहता है हम उन्हें पकड़ सकते हैं और आज रात की प्लानिंग बनाकर चले जाते हैं। पेट कहता है कि क्या तुम हमारे फ्रेंड को इनका चारा बनने दोगे। इन विलेज में होता है, एक इंस्पेक्टर आके सबको बता देता है कि मनत अभी जिंदा है और हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। पेट कहता है अब हम क्या करेंगे। रुथ कहता है तुम्हें मनत की जगह लेटना पड़ेगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पेट कहता है कि हॉस्पिटल में एंट्री कैसे लेंगे। हॉस्पिटल में फुल सिक्योरिटी होती है। दोनों डॉक्टर और पेशेंट बनकर आते हैं। जैसे ही रूम में आते हैं सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेते हैं। वायु कहता है कि तुम्हें कहा था ना इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना, और दोनों को सिक्योरिटी रूम में ही अपने साथ रखता है ताकि वह कहीं भागे ना। से कहीं जाती रहती है। दाऊ आकर पूछती है कहाँ जा रही हो। से उसे बता देती है हमारा एक शिकार जिंदा है, उसे ही मारने जा रही हूँ। अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हमारे बारे में सबको बता देगा, या तो अब वो मरेगा या हम सब। और चली जाती है। दाऊ कहती है से उसे मार देगी, अब क्या करूँ। से हॉस्पिटल आ जाती है। दाऊ भी वही होती है और से को ढूंढती रहती है। एक ऑफिसर से को आगे जाने से रोकता है। से उसे हिट करके चली जाती है। से को दाऊ के आने का पता चल जाता है। से उसे साइड में ले जाती है। उसका सैंडबैग वही गिर जाता है। से पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। दाऊ कहती है उसे मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है। से उसे बेहोश कर देती है और चली जाती है। उसके बाद से मैजिक यूज करके लाइट भगा देती है। रुथ और पेट को भी टेंशन हो जाती है। से सबको बेहोश करके अंदर चली जाती है। ऑफिसर सिस्टम चेक करने में बिजी होते हैं तो दोनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। से उसे मारने वाली होती है। इन उसे रोकता है पर से नहीं मानती। मनंत हेल्प के लिए चिल्लाता है पर से उन्हें चुप कर देती है। इन एक लॉकेट पर मैजिक करके से को पहना देता है। से बेहोश हो जाती है। इन उसे वहां से ले जाता है। दोनों बाहर आकर स्टेयर से जाने के लिए कहते हैं। रुथ तो निकल जाता है पर पेट को ऑफिसर देख लेता है और अपने साथ ले जाता है और वायु के पास ले जाता है। वायु कहता है कि रुथ कहाँ है और उसे ढूंढने चला जाता है। दाऊ को होश आ जाता है। रुथ को दाऊ का सैंडबैग मिल जाता है। वह स्माइल करके कहता है कि दाऊ यहाँ क्या कर रही है। दाऊ मनंत के पास आती है और उसे जिंदा देख के खुश होती है। रुथ भी मनंत के पास आता रहता है। मनंत पूछता है कि तुम कौन हो। दाऊ कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी और उसे हिप्नोटाइज करके कहती है कल रात तुम जंगल में खो गए थे, एक ब्लैक टाइगर ने तुम पर अटैक किया, उसके बाद तुम्हें कुछ याद नहीं है। मनंत बेहोश हो जाता है। रुथ गलत रूम में आ जाता है पर वायु मनंत वाले रूम में आकर दाऊ को देख लेता है। दाऊ भी उसे देखकर वहां से भाग जाती है। वायु बाहर आकर चेक करता है पर दाऊ उसे नहीं मिलती। मनंत को होश आ जाता है। वायु पूछता है जंगल में क्या हुआ था। मनंत वही बोलता है जो दाऊ ने उसे बोलने के लिए कहा था। वायु दाऊ के बारे में सोचता है। दाऊ कहती है कि बिना मारे भी काम हो सकता है। रुथ उसके पास आ जाता है और कहता है कि फाइनली तुम मिल ही गई। दाऊ उससे अपना सैंडबैग ले लेती है। रुथ पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी। दाऊ कह देती है मेरा रिलेटिव यहाँ एडमिट है, उसी से मिलने आई थी। रुथ कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। दाऊ कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। रुथ उसके पीछे जाता है और कहता है इतनी जल्दी ये कैसे जा सकती है। दाऊ कहती है तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमें दोबारा मिलना नहीं चाहिए। वापस जाते हुए दाऊ पुंग को देखती है जिसकी नज़र रुथ पर होती है। दाऊ जाकर पुंग को हिट करके बेहोश कर देती है और रुथ के पास जाकर कहती है तुमने कहा था तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे। रुथ कहता है अभी तो तुमने मना किया था। दाऊ कहती है घर जाने की लास्ट बस भी मिस हो गई है, प्लीज़ घर ड्रॉप कर दो। रुथ कहता है अगर आज मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दाऊ कार में बैठ जाती है और इधर उधर देखती रहती है और कहती है जल्दी चलो। रुथ कहता है कि क्या तुम कुछ बोल नहीं रही हो। दाऊ उसे थैंक यू बोलती है। आगे रास्ते में एक मरा हुआ डॉग होता है तो दाऊ उसकी स्मेल से वैम्पायर रूप में आ जाती है और कहती है आगे एक डॉग है, कार रोको। रुथ डॉग को देख लेता है और आकर चेक करता है पर वो जिंदा नहीं होता। रुथ कार से एक कपड़ा लाकर डॉग को कवर कर देता है और कहता है तुम्हें कैसे पता यहाँ एक डॉग है। दाऊ फेस टर्न कर लेती है। रुथ उसे देखता है। दाऊ रोते हुए कहती है प्लीज उस डॉग को बचा लो। रुथ कहता है वो मर चुका है। दाऊ उसके पास आकर रोने लगती है और उसे हक कर लेती है। उसके बाद दोनों उसे वही मिट्टी में दबा देते हैं। इन से को वापस ले आता है और उसके गले से लॉकेट निकालकर उसके पास ही बैठ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं से के डैड पहले ही मर चुके थे, बस हिप्नोटाइज थे, इसीलिए इनने उन्हें मार दिया था। से को होश आ जाता है। वह कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। इन कहते हैं पुलिस ने जाल बिछाया था
अगर पकड़ी जाती तो बुरा होता। से कहती है क्या तुम सोच रहे हो मेरी हेल्प करके मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इन कहता है अगर मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मार डालो। से कहती है अगर दोबारा मेरे काम के बीच में आए तो सच में मार दूंगी और चली जाती है। इन रोता रहता है। रुथ दाऊ का फेस वॉश कराने लाता है। रुथ पूछता है तुम इस डॉग के लिए इतना क्यों रो रही थी। दाऊ कहती है जिससे मैं प्यार करती हूँ उसकी जगह खुद मरने के लिए रेडी हूँ। रुथ कहता है तुम अच्छी लड़की हो पर अगर तुम अपने मास्टर के बारे में बता दो तो बहुत सी जान बच सकती है। तभी उसे पुंग के आने का पता चल जाता है। दाऊ कहती है वो लोग आ गए। रुथ पूछता है कि कौन आ गए।